प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे जोड़ों का दर्द और अकड़ाव आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है। गलत तर्ज ज़िंदगी, वज़न में इजाफा, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, इसकी अहम वजूहात हैं। कई अफराद मामूली सा दर्द होता है उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर बाद में एक ये संगीन मसला बन जाता है। बरवक्त तशख़ीस, मुनासिब वर्जिश और दुरुस्त इलाज से जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि जोड़ों के मसाइल से बचाव और सेहतमंद ज़िंदगी के अहम तरीक़े क्या हैं। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पे हमने मारूफ माहिर हिकमत हकीम उस्मान चिश्ती साहब को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। उस्मान साहब, वेलकम करते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। उस्मान साहब, जोड़ों के दर्द की आम वजूहात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जोड़ों का दर्द दरअसल होता क्या है। ये थोड़ा सा खुश्की का मर्ज़ है। अच्छा। हमेशा याद रखिएगा, जब जिस्म में खुश्की आ जाती है तो लचक हमारी बॉडी से कम हो जाती है और बतदरीज जौन सा ना कम होने की वजह से हमारे जॉइंट्स के दरमियान या तो फासला बढ़ना शुरू हो जाता है या उसमें फासला कम हो जाता है और फिर उसमें मूवमेंट और लचक कम होने की वजह से हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत ताकत नहीं रहती कि हम मूवमेंट कर सकें। ठीक हो। अच्छा, याद रखिएगा, अमूमी आम तौर पर जौन सा ना ये बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी की बिना पे भी होता है। मेरी मुराद जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की हो जाए, पोटाशियम की कमी हो जाए या मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द देखा गया है। और अमूमी तौर पर जब हम बीमार हो जाते हैं फिर जाके हम टेस्ट करवाते हैं। मैं आज नाजरीन को एक चीज़ ज़रूर ये बात को ज़रूर अहम समझूंगा बताना कि जो लोग ख़ास तौर पर थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वो अपने बर वक्त हर 3 माह के बाद टेस्ट करवाते हैं जिसमें देखते हैं कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अच्छा, पुराने वक्तों में तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे ना, वो हमारे चेहरे को आंखों की पिलाहट से और हाथ की रंगत से देख के बता देते थे, बेटा तुम दूध पिया करो, या बेटा तुम खजूर खाओ, या बेटा तुम ये चीज़ें खाया करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मगर अब क्योंकि हम बुज़ुर्गों से महरूम हो गए, उन बुज़ुर्गों से जिनको ये सारी चीज़ों का मालूमात थी, तो अब हमारे पास नई तहकीक के मुताबिक जो है ना, बहुत अच्छी बात है कि हमें जिद्दत को अपनाना चाहिए और जिद्दत को मुस्बत अपनाना चाहिए। आजकल हमारे पास लैब टेस्ट हैं, बहुत सारे लैब टेस्ट हैं और उसमें हमें हर 3 माह के बाद लैब टेस्ट करवाना चाहिए अपनी बॉडी का, जिसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए क्या हमारे जिस्म से HB तो नहीं कम, क्या हमारे जिस्म से कैल्शियम, क्या हमारे जिस्म से विटामिन डी, क्या हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स का तो नहीं शिकार, या इसके अलावा हमारे अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी हैं, इन सब पे हम इलाज कर सकते हैं बर वक्त जी। हमेशा अमूमी तौर पर जब हम बीमार होते हैं तो फ़ौरन मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स या दर्द की सूरत में पेन किलर या इंसोमिया की सूरत में हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं जी। सबसे पहले हमें देखना ये ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उस खुराक को बेहतर अंदाज से अपनाया जा सके जी। उसकी डेफिशिएंसी को दूर किया जा सके और बर वक्त जौन सा है किसी भी फिजिशियन के पास, करीबी फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं ताकि आपकी तशखीस मुकम्मल हो सके और आपका इलाज भी प्रॉपर जौन सा स्ट्रेंथ से हो सके। अच्छा, इसमें मैं आज असबाब के बारे में आपको 1-2 चीज़ें बता दूं। जिन सबसे पहले नंबर पर ग़िज़ा का बहुत अहम रोल है हमारी लाइफ में। जो चीज़ हम इंटेक करते हैं वही हमारे जिस्म का जुज़्वे बदन बनती है। हाँ। एक तो सबसे पहले मैं बारहा तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये कह चुका हूँ कि अपना ईटिंग टाइम आपका परफेक्शन होना चाहिए। आपका मील पोर्शन वाइज हो मगर अच्छा मील हो, प्रॉपर हो, हेल्दी खाना हो। आप वो फूड का इंतखाब करें, चाहे थोड़ा खा लें मगर हेल्दी खाएं जी। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका सुपीरियर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि क्या ब्रेकफास्ट जोड़ों के दर्द के लिए या जोड़ों के अमराज में मुफीद है, जिसमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि कमियां तो मैंने सारी बता दी, और एक और कमी मैं हाईलाइट करता चलूं, जो लोग मूवमेंट नहीं करते वो लोग भी इसका शिकार होते हैं, लेजी होते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। और असबाब में एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, जो कि ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ज़्यादा स्मोकिंग आपकी बॉडी में ड्राइनेस पैदा करती है और वो आपकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है। पान, सिगरेट, कोई किसी भी किस्म का नशा या किसी भी किस्म की निकोटीन की ज़्यादती आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा जोड़ों में अमराज में मुब्तला कर सकती है, जिसमें गंठिया भी एग्जैक्टली ऑब्वियसली उसमें निकोटीन भी होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जोन से हैं वो इस किस्म के अल्कलाइन होते हैं कि वो आपकी बॉडी को जोन सा ना वो बहुत ज़्यादा आपकी गट हेल्थ से लेके आपके दिमाग के सेल्स को भी मुतासर कर देते हैं। बेशतर लोग जोन सा ना ये नहीं जानते कि शीशा जोन सा ना कितना नुकसानदेह है, कि वो आपके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को इस कदर ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से आपका सांस लेने में दुश्वारी, आपके फेफड़े जोन से हैं
उनकी कारकर्दगी में फ़र्क आ जाता है और उसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिस पे ना पे लेटे हुए भी सांस लेना आजकल ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम चल रहा है। मगर क्योंकि आज का हमारा मौजू जो सा है जोड़ों का दर्द है, तो उसमें ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जो लोग ये नशावर चीज़ों का इंतखाब ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं उनको इस चीज़ का थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्टॉप करना चाहिए। और सेकेंडली एक चीज़ और, पानी का इस्तेमाल जो सा ना अपनी बॉडी को हाइड्रेट लाजमी करना चाहिए। ये आपकी गट हेल्थ के साथ साथ आपके जोड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मगर याद रखिएगा ठंडा पानी नहीं पीना, आपने नीम गर्म पानी का इंतखाब करें। और आज मैं एक कावा भी बताऊंगा जो कि चाय के मुतबादिल है, और वो कावा आपके जॉइंट्स पेन के लिए भी अच्छा है। चाय जितना टेस्ट तो नहीं दे सकता नहीं, इंशाल्लाह वो आपको चाय से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको लगेगा और आपके अमराज में भी बेहद मुफीद है। अच्छा, जोड़ों के अमराज ना, मैं एक बात बताता चलूं, अब तो वैसे ही वेदर चेंज हो रहा है, फिर आगे सर्दी आ जानी है, तो फिर हम पाकिस्तानी होंगे और चाय होगी, है ना, उठते बैठते चाय, हर चीज के साथ चाय। ये बस हमारा एक थोड़ा सा एक मैं कहता हूँ कि ट्रेंड एक ऐसा बन चुका है। मगर इस चीज़ को थोड़ा सा हमें एक्नॉलेज होना चाहिए कि चाय हमारी ज़िंदगी में कितनी नुकसानदेह। मैं अक्सर प्रोग्रामों में 3 चेय का जिक्र ज़रूर करता हूँ, जिसमें चाय, चीनी और चावल, ये 3 चेय जोन से ना हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए सख्त नुकसानदेह। इन तीनों की ज्यादती नुकसानदेह। कभी कभार ओकेनियनली या कभी कभार जोन से ऑन एफ ऑफ आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डेली रोजमर्रा जिंदगी में मॉर्निंग एंड इवनिंग इस्तेमाल ना करें। सही। अच्छा, अब सबसे पहले नंबर ये जरूरत है, एग्जैक्टली मैं कावा आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं डाइट को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि लोग ना परेशान होते हैं कि डाइट क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत ताकत रहे, जॉइंट्स भी मजबूत रहे। अच्छा, ये जो मैं डाइट बता रहा हूँ, ये जो मैं ब्रेकफास्ट बताऊंगा, ये हीमोराइडस के लिए भी अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए भी अच्छा है, मेरी मुराद गैंठिए के लिए, और जिनको यूरिक एसिड होता है उनके लिए भी। और तीसरे नंबर पर जिनके अंदर लुब्रिकेशंस कम हो जाता है, जॉइंट्स के दरमियान कार्टिलेज में कमी वाक़या हो जाती है, या वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, या वो खुश्क हो जाता है, या जेल में कमी आ जाती है, उस सूरत में भी ये डाइट प्लान बहुत अच्छा है और बड़ा उम्दगी से उसको फ़ायदा देगा। सबसे पहले अपनी डाइट में सुबह के नाश्ते में हनी का इस्तेमाल करें, और हनी आपने लेना है जिसमें ख़ास तौर पर मोम शामिल हो, यानी कि प्योर हनी लेना है, फिल्टर्ड वाला नहीं लेना। ठीक है, पंजाबी में खग्गा कहते हैं ना उसका। एग्जैक्टली, वेरी गुड जी, आपको तो माशाल्लाह इसका बड़ा एक नॉलेज है। अच्छा, ये मैडम ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, आपने मोम समेत शहद का इस्तेमाल करना है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छेमंद है। खालिस शहद कभी भी जो है ना वो शुगर पेशेंट को नुकसान नहीं देता, हाई ब्लड प्रेशर को भी नुकसान नहीं देता। एग्जैक्टली। तीसरे नंबर पर अपनी डाइट में जो है ना वो आप अंडे का इस्तेमाल रखें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने सफ़ेदी का इस्तेमाल लाजमी करना है, बेशक जर्दी को स्किप कर दें। इसके बाद दूध का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। यह आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसियों को कंट्रोल करता है, और विटामिन का एक विटामिन सी का भी और उसके साथ साथ विटामिन डी का भी एक सोर्स है, सुपर सोर्स है। कैल्शियम इसके अंदर भरपूर होता है। 100 ग्राम मीट आपके नाश्ते में शामिल होना चाहिए। ये आपके जिस्म में गुड किस्म की प्रोटीन को इजाफा करता है, आपके मसल्स के ग्रोथ को भी बेहतर करता है। सेकेंडली ये आपके जिस्म में लचक भी पैदा करता है इस वजह से, और गुड फैट जो से हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आपके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर जैतून का तेल अगर आपको नहीं मुयसर, या अगर आप लेने से कासिर हैं, तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें। मैं बारहा कह चुका हूं कि गुड फैट आपके जॉइंट्स पेन के लिए इंतहाई मुफीद है, आप देसी घी का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी लाइफ में सीड्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, और इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल को बढ़ाएं। ये अलमास, ये दोनों चीज़ें, सीड्स और नट्स, ये इतने अहम हैं हमारे जिस्म के लिए कि हमारे जिस्म की टोटल प्रॉपर्टीज़ जितनी कम हो जाती हैं, डेफिशिएंसी तमाम को कंट्रोल कर देता है। हमने सर्दियों में खाना है और भर भर के खाना है ना, और गर्मियों में हम लोग ये देखें, नट्स के पास। मैं एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी नट्स तो बहुत महंगे हैं, सीड्स तो बहुत महंगे हैं, मगर मैं आज एक आपको बता देता हूँ, बड़े सस्ते नट्स हैं। अखरोट ले लें, आप नहीं अफोर्ड कर सकते बादाम, आप अखरोट लें, अखरोट में ओमेगा 3 होता है। हम लोग ये जब बच्चों के लिए पेस्ट्रीज ले रहे होते हैं, केक ले रहे होते हैं, तब क्यों नहीं सोचते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2000 रुपए का एक नॉर्मल केक आता है, और 2000 रुपए की अगर आप बादाम की गिरियां ले लें तो मेरा ख्याल है हफ्ता आपका निकल जाता है। आई थिंक सो। अगर आप 2000 का पिज्जा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप 2000 के बादाम भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हमें लैक ऑफ नॉलेज है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या ग़िज़ा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए और हमारे बूढ़ों के लिए क्या क्या ग़िज़ा अच्छी है, और इसका एक नॉलेज होना चाहिए लाजमी।
अच्छा, ये तो मैंने आपको मील्स का बता दिया। इसके अलावा ये चीज़ें नेसेसरी भी हैं, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिनको जॉइंट्स पेन्स का मसला रहता है। अच्छा। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा उस सूरत में जिनको ख़ास तौर पर चाय के मुतबादल, जो कि मैं आपको एक कावा बताने लगा हूँ, जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है जॉइंट्स पेन के लिए, जिनको आर्थराइटिस के अलावा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या इसके अलावा उनको किसी भी किस्म का जॉइंट्स पेन में प्रॉब्लम रहता है, खिंचाव रहता है, मसल खिंचे हुए रहते हैं। 1.5 कप पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच कलवंजी का और 1 चम्मच मेथी दाने का और 1 चम्मच असगन नगौरी का पाउडर आप उसमें डाल दें। एश्वागंधा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें इतनी मुफीद हैं। इसका 1.5 कप पका के जब 1 कप रह जाए, हस्बे जायका इसमें गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं आप इसमें। अच्छा, इसकी चाय या इसका कावा, ये इतना मुफीद है जॉइंट्स पेन के लिए। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तब भी आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जॉइंट्स पेन के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको ना एक अग्रेसिव आपके जिस्म के अंदर ना एक बूस्टअप करेगा, आपके अंदर लेजीपन और सुस्ती को ख़त्म करेगा। ये इसको यूज़ करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जिनके जॉइंट्स के दरमियान लचक कम हो जाती है। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा अलमास, लोग घुटनों पे स्वेलिंग आ जाती है, चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं जी अब आपको घुटने रिप्लेस ही करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हम किस तरह अफोर्ड करें, इतने पैसे लग जाते हैं। तो मैं आज एक ऐसा उनको एक रेमेडी बता रहा हूँ, मगर सबसे पहले नंबर पे बात ये, मेरी ये रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप वाकई आपके घुटनों के दरमियान स्पेस कम है, आपके इन्फ्लेमेशन है, या आप किसी और चीज़ की ज़्यादती की बिना पे, किसी दवा के रिएक्शंस की बिना पे आप इसका शिकार हैं। ये चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए टेस्ट बता देना। एग्जैक्टली। सबसे पहले आपने जो सा ना अपना एक तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है, आपने अपना विटामिन डी का टेस्ट, कैल्शियम का टेस्ट, यूरिक एसिड का टेस्ट, और उसके साथ साथ आपने RFT भी अपना करवाना है, जिसमें गुर्दों का टेस्ट है, जिसमें पता चल जाए कि आपके गुर्दों के अंदर कोई आज़ा तो नहीं है। क्योंकि गुर्दों की प्रॉब्लम की बिना पे भी आपके घुटने जोन से हैं या आपके जोड़ जोन से हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जितना कैल्शियम होता है वो बाई यूरिन पास आउट हो रहा होता है। ठीक है, जितना आपके अंदर प्रोटीन्स होते हैं सारा बाई यूरिन पास आउट हो रहा होता है। तो वो चीज़ आपके यूरिन के टेस्ट से डिफाइन होगी कि आया कि आपके अंदर प्रॉब्लम किस नौयत की है। अच्छा, मैंने प्रोटीन का बहुत बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि प्रोटीन आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें करना ये नुस्खा एक इंतहाई अहम है और बहुत ख़ास है, और इस रेमेडी को अपनाएं, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। जिसमें सबसे पहले है असगन नगौरी, सफ़ेद मूसली, अलसी, इसके अलावा गोंद कतीरा आपने लेना है, जो अमूमी तौर पर लोग जो सा ना गोंद किक्कर के नाम से दे देते हैं, मगर गोंद आपने कतीरा लेना है। ठीक है, ये चारों चीज़ों को, बल्कि एक और चीज़ स्किप हो गई थी जिसका नाम है बही दाना, ये पांचों चीज़ों को आप हम वज़न पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद एक कंटेनर में महफूज कर लें। अच्छा। और एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ या सादे पानी के साथ भी, दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज जो उसमें कमी वाक़या हो जाती है या उनमें लचक कम हो जाती है, ये बेहतरीन किस्म का नुस्खा है कि आपकी कार्टिलेज में भी इजाफा करता है, आपके जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन पैदा करता है, और नेचुरल तौर पर आपके अंदर वो लचक भी के अलावा आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। कितनी दफ़ा लेना है ये आपने? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा ले सकते हैं। सुबह शाम ले लें आप? एग्जैक्टली। कितना क्वांटिटी? अच्छा, ये आधी चम्मच से स्टार्ट होगी। आप चाहे इसको 1 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि आपको किसी किस्म का कोई आर्जा तो नहीं है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये तो वैसे तो बेज़रर मेडिसन है। आपको ब्लॉटिंग गेस्टेशन तो नहीं है। अगर ब्लॉटिंग गेस्टेशन है, साथ गेस्टेशन भी रहती है, तो उसके साथ करना यह कि हब्बे कबद नौशादरी 2-2 गोलियां खाने के बाद इस्तेमाल करें। आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा और आपके जो ब्लॉटिंग है, गेस्टेशन है, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। वो मैंने आपको टिपिकली इस वजह से बता दी है कि आप ये बाज़ार में भी ये अमूमी तौर पर हर स्टोर से मिल जाती है, और एक देसी अद्वियात है। अच्छा। हब्बे कबद नौशादरी। अच्छा। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि जब भी आप ये इस्तेमाल करें तो आप इसके साथ कोई भी ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई ब्लॉटिंग और गेस्टेशन का सामना। ग्रीन टी कावा? एग्जैक्टली, वो कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने अरसे तक यूज़ करना है ये वाला नुस्खा?
अच्छा, ये अमूमी तौर पर वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 20 से 25 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें, और इसको 3 माह तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है दर्द की शिद्दत में इजाफे की सूरत में। अब मैं बात एक और आपको बता दूं, जिनको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, बड़े परेशान रहते हैं कि घुटने सूजे होते हैं या जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत एक आसान सा नुस्खा जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है। इसमें करना ये है कि आपने सुरंजाने शीरी लेनी है, सुरंजाने तलख लेनी है, और मेथी दाना लेना है, और असगन नगोरी। ये 4 चीज़ें ये इतनी अच्छी हैं यूरिक एसिड के लिए, आपके आर्थराइटिस के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को ख़ास तौर पर बेशतर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की जॉइंट्स के अलावा मसल्स में वीकनेस आ जाती है, तो उनके लिए भी ये चारों चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। हम वज़न इसको पिसाई कर लें, आधी चम्मच सुबह शाम जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोपहर रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं अब एक और चीज़ आपको बता दूं, जो ख़वातीन खुराक का ख्याल नहीं रखती, अक्सर वो कहते हैं ना कमर में दर्द स्टार्ट हो गई है या झुकती हैं, तो इसके अलावा जॉइंट्स में दर्द होता ही बेचारी ख़वातीन को है। अच्छा, उनके लिए मैं एक ख़ास किस्म का नुस्खा है जो कि इंतहाई किस्म का मुफीद है, और मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अपने आप को बेहतर कर लेंगे। जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, या इस किस्म की तमाम किस्म की डेफिशिएंसियों को भी वो पूरा कर देता है। इसमें करना ये, इसमें भी सिर्फ 3 किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले आपने तिल सफ़ेद ले लेने, कमरकस ले लेनी है, अलसी ले लेनी है। ये तीनों चीज़ों को आप पिसाई कर लें, पिसाई करके एक कंटेनर में महफूज कर लें। ये नीम गर्म दूध, जिसमें एक आपको दारचीनी का पीस उसमें डाल के ना आप उसको पका लें, 1.5 कप दूध हो, उसमें ये 1-1 चम्मच डाल दें। जब वो 1 कप रह जाए तब उसको जो सा ना आप नथार के तो उसको छान के तो आप पीना शुरू कर दें। ये दूध अगर आप दिन में 2 टाइम पीना शुरू कर दें ना, तो मेरा ख्याल है तीसरे या दूसरे दिन वो कह देंगी मैं बिल्कुल ठीक, कमर का दर्द ठीक हो। एग्जैक्टली। और अगर उनको किसी भी किस्म का इसके अलावा जोड़ों के अमराज में मुब्तला वो ख़वातीन भी होती हैं जिनको बेशतर किस्म के हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उनके हार्मोनल इश्यूज़ भी इससे सॉल्व होंगे। अच्छा। अगर उनके अंदर ब्लड की कमी रहती है तो याद रखिएगा, कम जोड़ों के दर्द में खून की कमी भी बहुत एक अहम रोल है। उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स देता हूँ, मगर मैं बच्चों को या नौजवानों को ब्लड की कमी रहती है, खून की कमी का शिकार है, तो उनके लिए मैं अक्सर एक नुस्खा मैं बताता हूँ जो कि इंतहाई मुफीद है। इसमें बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता, ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें, और नरम खजूर लेके ना गुठली निकाल के 300 ग्राम ये ले लें। इसके गूदे को मुकम्मल तौर पर यकजान कर दें, थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दें। उसके बाद इसमें आधा किलो शहद डाल के इसका एक पेस्ट बना लें। क्या बात ये है? पेस्ट आपके जिस्म में जोड़ों के दर्द के अलावा खून की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द है, या कैल्शियम पोटाशियम की या विटामिन डी की वजह से जोड़ों में दर्द है, उनके लिए ये टॉनिक है, ये दवा नहीं है। ये जो मैंने आखिर में आपको बताया ना, ये चारों मगजियात, शहद और प्लस खजूर, ये ऐसा एक टॉनिक है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए भी मुफीद है, और उसके अलावा मसल्स को इन्हेंस भी करता है, बढ़ाता भी है। मर्जी क्वांटिटी ले लें। जी बिल्कुल, एक आप छोटा बच्चा है उसको ½ टीस्पून दे दें, जिसको थोड़ा सा मसल्स को ग्रो अप करना चाह रहा है, या मुख्तलिफ किस्म की उसको फटीक रहती है, उसको थकावट रहती अच्छा, है, उसको सारे भी वो फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स हैं, शहद है, खजूर है, गर्म तो नहीं होगी इसकी तासीर? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी मिकदार जो है ना, आजकल मौसम गर्म है ना, तो आप इसकी मिकदार आधी चम्मच ले लें दूध के साथ। वो आपकी सारी जो सी है ना वो एवेलुएट हो जाती है मिल्क के साथ, उसकी खुश्की, उसकी गर्मी, वो सारी उसके साथ एवेलुएट होकर आपको किसी भी सूरत में नुकसान नहीं। चलें अब मालिश की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं ना। मालिश बिल्कुल, जोड़ों के जो अमराज होते हैं इनमें मालिश करना कितना फ़ायदेमंद होता है, ये उल्टा नुकसान देता है? जी बिल्कुल। अच्छा, अमूमी तौर पर ना जिनको जोड़ों में दर्द रहती है या घुटनों में अगर दर्द रहती है, अगर वो मसाज करवाना चाहें तो उसके लिए भी एक बहुत एक आसान सा मसाज ऑयल है जो कि आप उसको घर में भी बना सकते हैं। और अमूमी तौर पर मैं ये मसाज ऑयल जो है ना अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि आपने 100 ग्राम तारी मीरे का तेल लेना है, 100 ग्राम जैतून का तेल। तारे मीरे का तेल तो उठा देगा आपको? नहीं, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। तारे मीरे का तेल 100 ग्राम जैतून का तेल और 1 डब्बी आयोडेक्स, इसको हल्का सा पका लें। आयोडेक्स इसको हल्का सा पका लें। अच्छा। जिन लोगों को बेशतर मैं कहता हूँ इंतहाई तकलीफ रहती है, और ये तकलीफ उनकी 5 मिनट में दूर हो सकती बगैर किसी हीट क्रीम के, बगैर किसी और चीज़ के, ये मसाज ऑयल इतना अहम है क्योंकि ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, और उसके जो इब्स में जो भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है या रुकावट होती है, क्योंकि ब्लड जहाँ रुकता है ना
जहाँ ब्लड नहीं जाएगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, ये उसकी इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देता है। हाँ। ठीक है, और ब्लड की सर्कुलेशन जब आप मसाज करते हैं तो उसकी सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाती है। मसाज जो है ना, ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि हज़ारों साल से चलती आ रही है, तो इसको जुटलाया नहीं जा सकता। ये एक ट्रेडिशनल वे भी है कि हमारे जॉइंट्स में अगर दर्द होती है तो उम्मी तौर पर हमारे जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी या बुज़ुर्ग मर्द होते थे वो इस चीज़ की तलकीन करते थे कि इसको मसाज करें। हाँ, पहले तो घरों में पता आपको मालिश करने वाली भी आया करती थी खास एग्जैक्टली तौर पे। हाँ। एग्जैक्टली। तो अब तो वो ट्रेंड ही खत्म हो गया, अब तो आप स्पा में जाएं किसी अच्छी वहाँ अच्छा, ये ट्रेंड जो सा ना पाकिस्तान में तो हर 6 महीने बाद ट्रेंड चेंज होता है। हाँ। मगर मैंने आज आपको बता दूं कि चाइना और थाईलैंड में एक चीज़ मैंने देखी है। मैं आज से 15 साल पहले भी थाईलैंड गया था, तो उधर भी ये मसाज का सिस्टम जो सा था ख़ास तौर पर जॉइंट्स के लिए उनके पास मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं। हाँ। जो वो लकड़ी के टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा जो ऑयल है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बड़ा सिंपल सा ऑयल होता है, या उसमें जैतून का तेल होता है, ऑयल में कोई कमाल नहीं होता, या उसमें जौन सा ना इसी तरह का तारे मीरे का तेल होता है जो चुभता है। ठीक है, और वो क्या चीज़ है कि वो लकड़ी का टूल्स की वजह से वो आपको मसाज करते हैं जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, और वो हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। हाँ। मगर हम लोग जो ना इसको अपनाते नहीं हैं। हम कहते हैं कि जो भी इन शॉर्ट जो चीज़ हो ना हम उसको अपनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके आने के लिए, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी।